नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक अपनी क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसका एग्जाम्पल नंबर 1.5। ठीक है, और हर टॉपिक और हर क्वेश्चन को हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पढ़ भी सके, कहीं पढ़ाना चाहे तो पढ़ा भी सके। तो एग्जाम्पल नंबर जो 1.5 है उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट देख लीजिए आप, स्टेटमेंट क्या कहता है। उसके बाद में हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें आधी लैंग्वेज का तो अपने को कोई काम में नहीं लेना, फिर भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि अपने पास कोई एक कंडक्टिंग स्फेयर है जो चार्ज्ड है, उसको एक नायलॉन की स्ट्रिप से ऐसे बांध के कहीं से लटका रखा है, ठीक है ना, एक दृढ़ आधार से, एक रिजिड बेस से। उसके पास में कोई दूसरा चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेयर लेके जा रहे हैं, चालक गोला, और उसको कैसे लेके जा रहे हैं, हाथ से नहीं, कोई अपने पास इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है उससे पकड़ करके, यानी कि कुछ चालक उससे पकड़ करके इसके पास लेके गया, लेके जा रहे। और क्या बोल रहा है, जब इन दोनों के जो सेंटर्स हैं, ये रहा सेंटर्स, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, इतना पास लेके गया। अब एक ये लटक रहा है, दूसरा इसके पास लेके जा रहा है, और क्या कह रहा है, इधर बल्ब जल रहा है और इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो हमें कहाँ दिखाई देगा, उनकी परछाई में नोटिस करना है, परछाई में, शेडो में। लेकिन अपने को कोई काम में नहीं लेना, ये तो खाली लैंग्वेज दे रखी है। तो पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी क्या बात करें, मैं मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू। मैं मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू डैश। अब दोनों एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल, कूलाम वाला, कूलाम फोर्स लगाते हैं, लेकिन रिपल्सन का तो उसको मैं दिखा दूंगा, एफ ए बी पर रिपल्सन फोर्स लगाता है, कौन सा, के क्यू क्यू डैश, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इजी रखने के लिए मैं इसको आर से दिखा देता हूँ, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं सिर्फ आर ही रख देता हूँ, आर का स्क्वायर। ये अपने पास एक बात हो गई, हमें कंपैरिजन करना लास्ट में इससे। एक तो अपने पास ये बात हो गई, ये तो अपनी कंडीशन पहले दिखा रखी थी इसने अपने, अब उसने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, दूसरी कंडीशन बताइए अपने को क्या, कि अब ये जो अपने पास ए स्फेयर है, इसके पास आप कोई स्फेयर सी लेके जाओ, ये जो आपके पास स्फेयर बी है इसके पास आप स्फेयर डी लेके जाओ, और दोनों को कांटेक्ट करवाओ, टच करवाओ, एक दूसरे के संपर्क करवाओ। और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, अनचार्ज, अनावेशित हैं। और ये बताया गया है कि इनका साइज इनके समान है, साइज इनके समान है। चालकों में क्या होता है, जब दो चालक ऑब्जेक्ट को हम एक दूसरे कांटेक्ट में लाते हैं, साइज इनका समान दे ही रखा है, तो क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है दोनों में आधा आधा बढ़ जाता है, बराबर बराबर। तो इनके अंदर कितना चार्ज, अगर इसमें 4 माइक्रोकूलम चार्ज होता तो कितना कितना बढ़ता, इसमें 2 माइक्रोकूलम रह जाता, इसमें 2 माइक्रोकूलम रह जाता, समझे बात को, आधा आधा बढ़ जाता। और मैंने क्या कह रखा है, इसमें चार्ज कितना है, क्यू, तो आधा कितना हो जाएगा, इस पर तो आ जाएगा, आधा आधा दिखा देंगे ना, आधा इधर आ गया, इसमें आधा, हाफ इसके अंदर आ गया, हाफ इसके अंदर आ गया। अगर ये क्यू था तो इसमें कितना हो जाएगा, Q/2, इसमें भी कितना हो जाएगा, Q/2। इसमें Q डैश था, इसमें कितना हो जाएगा, Q डैश/2, इसमें भी कितना हो जाएगा, Q डैश/2। बात समझे, आधा आधा हो जाएगा। और अगर दोनों पे चार्ज होता, मैं कह दूं इस पर इसके ऊपर 4 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके ऊपर 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, अब दोनों को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ तो क्या होगा, करवाऊँगा तो टोटल चार्ज कितना है, 12 माइक्रोकूलम, आधा आधा कर दो तो दोनों पे 6 बंट जाएगा, 6 इस पे आएगा, 6 इस पे आएगा, समझे बात को, आधा आधा, हाफ हाफ बन जाएगा। उसके बाद में इसने क्या कहा, अब इसने इस कंडीशन को इस रूप में दे दिया कि अब इनको तो हटा लो, इनको तो अब हटा लो, हटा करके इन दोनों को रखो, ठीक है, इन दोनों। तीसरे पॉइंट में इसने क्या कहा है, इन दोनों को संपर्क करवाने के बाद जब चार्ज आधा आधा, हाफ हाफ बंट गया, उसके बाद में दोनों को पकड़ो, इनको तो छोड़ दो, सी और डी से मतलब नहीं है, इनको तो अलग करके एक तरफ कर दो, बचे क्या,
ए और बी, और इन दोनों को एक दूसरे के पास सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी तक ले आओ। और अब बताओ इनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना है, प्रतिकर्षण बल कितना है। प्रतिकर्षण ही होगा, पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है मैंने, माइनस तो कहीं लगा नहीं रखा। और यहाँ से देखो 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको मैं कह दूंगा आर डैश से, ये क्या हो जाएगी 10/2 ही तो है, यानी कि r/2 ऐसे दिखा सकता हूँ ना, इसकी आधी ही तो है। अब इन दोनों के बीच में आप रिपल्सन फोर्स दिखाओ कि इन दोनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये पूछेगा कि अब कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो हम कहेंगे अब जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला लगाओ कि Q1 की जगह कितना है Q/2, Q2 की जगह कितना है Q'/2, R की जगह कितना है R' का स्क्वायर, और R' कितना R/2, तो R/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये 2 2 4 नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा Q'/4 R²/4, इससे तो ये चला जाएगा। अपने पास क्या आएगा F'(AB) बराबर Q'/R²। देखिएगा जो वैल्यू है, जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे थे तब इतनी आ रही थी, जब दोनों को C और D से कांटेक्ट करवाने के बाद आधी डिस्टेंस पे रखा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट से, तो वैल्यू कितनी आ रही है, सेम ही आ रही है। मतलब F(AB) बराबर F'(AB), वैल्यू बराबर ही रहेगी। ये कहने का मतलब ये है कि जब इनको अनचार्ज ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करा करके हाफ डिस्टेंस पे रखा तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स उतना ही था जितना कि पहले था, प्रतिकर्षण बल उतना ही था।